कभी बंद ना करें। चलना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलने के जब आप चलती हैं, पैरों को आगे और पीछे उठाकर रखती हैं, तो इस प्रक्रिया में आपके घुटनों के अंदर जो गादी कम हो गई है, सूख गई है, फट गई है, वो जनरेट हो रही होती है। ये एक कुदरती सिस्टम है। चलते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। घुटनों का दर्द इतना आम हो गया है कि ये एक महामारी के रूप में हमारे देश में फैल रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सबके अपने अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं। जो मेन रीज़न है वो सिर्फ 4 हैं। वो 4 रीज़न मोस्टली सबको इफ़ेक्ट करते हैं, इसीलिए इन 4 रीज़न को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बीमारी का इलाज तभी कर सकते हैं जब आप उसके रीज़न को जानते हो। इसीलिए हर बीमारी का रीज़न जानकर ही उसका इलाज किया जाए, तभी फ़ायदा लगता है और 100% लगता है। तो देखते हैं कौन से हैं वो 4 रीज़न। सबसे पहला है आपका बढ़ता वजन। अगर आपका वजन ओवरवेट हो गया है तो इसका सारा प्रेशर आपके पैरों पे पड़ता है, जिसके कारण आपके जो घुटनों के जोड़ होते हैं उनको एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें समय से पहले परेशानी शुरू हो जाती है। सेकंड रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी जी कब्ज। अगर आपको कब्ज रहता है, कब्ज की लंबे समय से प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पित्त बनता है, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके जोड़ों में दर्द होने का। बहुत सारी मम्मियाँ इस बात से एग्री करेंगी कि उनको कब्ज, एसिडिटी, गैस, ये खट्टी डकार ये जरूर होती हैं और उनको घुटनों का दर्द भी है, क्योंकि अगर आपके शरीर में वायु है तो दर्द भी जरूर होगा, क्योंकि वायु का काम है खाली जगह को कवर कर लेना। इसका सिंपल सा उदाहरण है, आपने देखा होगा जब भी आप गीले कपड़े छाए में भी सुखाती हैं, तब उधर धूप की रोशनी नहीं आती है, तब भी वो कपड़ा सूख जाता है। रीज़न होता है खाली जगह में हवा का होना। उसी तरह से जब आपके जोड़ होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिससे वो आपस में मुड़ सकें। तो जो आपकी बॉडी में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है या वायु होती है, तो वो जो वायु होती है वो आपके जोड़ों के बीच में जो गैप होता है उनमें जब चली जाती है तो वो आपकी गादी को सुखा देती है, क्योंकि हवा का काम होता है सुखाना। अगर आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है तो आपके जोड़ों में निश्चित ही दर्द होगा। थर्ड रीज़न है कैल्शियम की कमी। जी हाँ, बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जो कि जोड़ों के दर्द के रूप में दिखाई देती है। और हम मम्मियों में तो 30 प्लस के बाद ही कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, इसीलिए हमें अलग से ऊपर से कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टरों द्वारा टैबलेट बताई जाती है जो कैल्शियम की कमी को कंप्लीट करती है। और जो मम्मियाँ वो नहीं लेती हैं तो उनको दर्द होना निश्चित ही है। और नंबर 4 रीज़न है बढ़ती उम्र। जी हाँ, बढ़ती उम्र सबसे बड़ा कारण है आपके जोड़ों में दर्द होने का, क्योंकि बढ़ती उम्र में आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। तो ये 4 मेन रीज़न है जिसके कारण हमारी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। मेन रीज़न तो यही 4 होते हैं। कभी कभी चोट लगने के कारण, गिर जाने के कारण, एक्सीडेंट के कारण भी दर्द हो जाता है, वो अलग मैटर है, वो एक इंजरी मैटर है जो डॉक्टर हील कर देते हैं। तो जब भी हमें जोड़ों में दर्द होता है या घुटनों में दर्द होता है तो हम अपनी प्राइवेसी क्या रखते हैं कि कम चलना शुरू कर देते हैं। हम चलने को कम कर देते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठने के काम करने लगते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? आज हम इसी सोल्यूशन पे बात करेंगे। इनका सोल्यूशन है पैदल चलना। जी हाँ, बहुत सारी मम्मियों की ये सोच हो जाती है कि जब उन्हें घुटनों का दर्द हो जाता है, हमारी आंटियाँ, मम्मियाँ, मौसी, ताई जो भी हैं, अगर उन बढ़ती उम्र के में उनको घुटनों का दर्द होने लगता है तो वो आराम करना ज़्यादा पसंद करती हैं, वो बैठे रहने का काम ज़्यादा पसंद करती हैं। वो लोग पैरों का मूवमेंट ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने जाम होना शुरू हो जाते हैं। सोचिए ही मत कि चलना बंद कर दें। चलना कभी बंद ना करें। चलना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप चलती हैं, पैरों को आगे और पीछे उठाकर रखती हैं, तो इस प्रक्रिया में आपके घुटनों के अंदर जो गादी कम हो गई है, सूख गई है, फट गई है, वो जनरेट हो रही होती है। ये एक कुदरती सिस्टम है कि जब आप वॉक करती हैं तो घुटनों में जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट के दौरान आपकी गादी कुदरती जनरेट हो रही होती है, सेल्फ जनरेट हो रही होती है। आपको ऊपर से कुछ खाने की या लेने की जरूरत नहीं है, ये कुदरती सिस्टम है कि वो जनरेट होती है। हाँ, उम्र के साथ साथ ये सेल्फ जनरेशन कम जरूर हो जाती है, लेकिन चलने से ये बनती जरूर है।
तो इसीलिए चलना ना छोड़ें। चलते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप प्लेन रोड पे चलिए, बिल्कुल पक्की और प्लेन रोड पे चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एकदम सपाट रोड होती है, इससे आपके पैरों में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। सेकेंडली, आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहने, स्पोर्ट्स शूज़ पहने, और अगर अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ आप नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं तो मार्केट में ऐसे बहुत कस्टमाइज सोल आते हैं जो आप अपने शूज़ में लगा करके उन्हें पहन के फिर वॉक कर सकती हैं, चल सकती हैं अच्छे से। हील को अवॉइड करें, कोशिश करें आप हील ना पहने, और उससे भी ज़्यादा कोशिश करें कि आप कभी भी नंगे पैर चलने की कोशिश ना करें। जब भी चलें अच्छे सॉफ्ट शूज़ पहनकर ही चलने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आपको अपने वजन का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी उम्र के हिसाब से आपका वजन रखना है। अगर वजन आपकी उम्र के अकॉर्डिंग सही है तो आपको घुटनों की प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो इतनी ज़्यादा मेजर नहीं होगी जितनी कि ओवरवेट के समय हो जाती है। तो वेट को नियंत्रण में रखें। इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी अपनी सभी मम्मी फ्रेंड से और अपने सभी उन दोस्तों से जो दर्द में चलना बंद कर देते हैं। दोस्तों, चलते रहिए, एक्टिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी बॉडी आपकी फिट रहेगी, पेनलेस रहेगी और बहुत ही स्मूथ लाइफ चलेगी। तो चलना बहुत जरूरी है, चलने को ना रोकें, चलने को बंद ना करें। सभी डॉक्टर जब आप दर्द में, घुटनों के दर्द में जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको 3 चीज देते हैं। आप सब एग्री करेंगे, और अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, एक छोटा सा कमेंट यस का जरूर करें। वो 3 चीजें क्या होती हैं? पेन किलर जो सभी डॉक्टर आपको देते हैं, स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और नंबर 3 होती है एडवाइस चलने की। हम ये 2 चीज़ें तो ले लेते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, स्टेरॉइड भी ले लेते हैं, लेकिन एडवाइस को बिल्कुल नहीं लेते, जो कि परमानेंट सोल्यूशन है आपके दर्द को ख़त्म करने का। यही एडवाइस मैं दे रही हूँ, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको कंसिस्ट कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है। अगर आपको फिट रहना है तो आपको ये बातें सिर्फ सुननी नहीं है, अमल भी करनी है। चल के देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं, आप 1 किलोमीटर चल के जाइए, जब वापस आएंगे लौट करके तो 2 किलोमीटर अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, जो बताए गए रूल हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं, वर्कआउट ऐड करते हैं, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपके घुटनों का दर्द कम ना हो। तो चलते रहिए और फिट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।